सबको नमस्ते। वेदारंभ संस्कार के माध्यम से एक विद्यार्थी गुरुकुल में प्रविष्ट होता है और वो अपने आप को तन मन से तपाते हुए अपनी शिक्षा पूर्ण करता है। और जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है उसके बाद उसका घर लौटने का अवसर आता है। जिस समय उसको घर लौटना होता है उस समय उसका एक संस्कार और करवाया जाता है जिसको हम समावर्तन संस्कार कहते हैं। समावर्तन संस्कार का तात्पर्य यही है कि अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके घर की ओर लौटना, उसे हम समावर्तन संस्कार कहते हैं। और समावर्तन संस्कार मैंने पहले बताया शिक्षा पूरी हो जाती है उसके बाद ही किया जाता है। जब बच्चा अपनी शिक्षा पूरी करके घर की ओर लौटता है तो जिस प्रकार से वेदारंभ संस्कार जब किया जाता है बच्चे का और पिता के द्वारा उस बालक को आदेश दिया जाता है कि अब आपको इन इन बातों का अनुसरण करना है गुरुकुल में रह करके, परंतु अब आचार्य अपने उस विद्यार्थी को जिन्होंने उसको तपाया है, शिक्षित किया है, दीक्षित किया, सुसंस्कृत किया है और चरित्र की और ब्रह्मचर्य की भट्ठी में उसको तपाया है, तो आचार्य के माध्यम से उस विद्यार्थी को कुछ आदेश उपदेश किया जाता है कि तू अब समाज में जाएगा, संसार में जाएगा, गृहस्थी में जाएगा, तो तेरे को किन किन बातों का पालन करना है। तो वो सारा समावर्तन संस्कार के अंदर निहित है। आचार्य अपने विद्यार्थी को उपदेश करता है कि तेरे को अपने जीवन में सत्य का ही पालन करना है, सत्य के अनुसार ही जो है जीवन में आगे बढ़ना है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों से एक होकर के तेरे को चलना है। और हम देखते भी हैं कि हम अपनी झूठ को छुपाने के लिए कितने तरह के हथकंडे अपनाते हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन सत्य का जो तात्पर्य होता है वो यही होता है कि सत्य जो वो प्रकट होता है वो कभी छुप करके नहीं रह सकता, सत्य सामने आता है। और जब सत्य किसी के जीवन में होता है तो वो व्यक्ति निडर होकर के रहता है, वो व्यक्ति किसी से डरता नहीं है और लोगों का भी विश्वास जो है उसके ऊपर कायम हो जाता है, विश्वास पात्र ऐसा व्यक्ति बन कर के चलता है। तो आचार्य बच्चे को, विद्यार्थी को यही उपदेश करता है कि तू अपने जीवन में सत्य का आचरण करना। दूसरा कहा कि धर्मम चर, कि तू धर्म का अनुसरण करना, धर्म पूर्वक जीवन जीना, दोनों को, सत्य और धर्म को साथ लेकर के चलना। और धर्म का तात्पर्य क्या है, आप समझे कि धर्म का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य का अपना एक अस्तित्व जो जिस आधार पर टिका हुआ है वो धर्म ही है। और धर्म के बारे में क्या कहा है कि आत्मनि प्रतिकूलानि प्रेषाम्ने समाचरेत, कि क्योंकि धर्म का जो एक क्षेत्र है वो संकुचित क्षेत्र नहीं है, बहुत विशाल क्षेत्र है। और ये जो धर्म की बात हम करते हैं ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, आप किसी भी क्षण इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बिना धर्म के हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। तो कैसा व्यवहार हो, आत्मनि प्रतिकूलानि प्रेषाम्ने समाचरेत, ये बात आती है कि ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए कि जो हमें प्रिय हो। ऐसा व्यवहार हम दूसरों के साथ ना करें जो हमें अच्छा ना लगे। ये एक धर्म का सार है कि व्यक्ति अपने प्रति क्या चाहता है कि दूसरे उससे नफरत करें, कभी नहीं चाहेगा। सब व्यक्ति, हर प्राणी यही चाहता है कि दूसरे जो है मेरे प्रति उदारता का भाव रखें, स्नेह का भाव रखें, मेरी प्रशंसा हो। कोई भी व्यक्ति, कोई प्राणी अपने प्रति गलत व्यवहार नहीं चाहता कि दूसरे मेरे साथ गलत व्यवहार करें। तो यही कहा है कि हमें ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए जो व्यवहार हमें पसंद ना हो। तो सत्य और धर्म का जीवन हमें जी करके चलना चाहिए। और आगे क्या कहा है, ये कि एक तंतु आया कि आचार्य का प्रजातंतु और शिष्य का प्रजातंतु ये आपस में जुड़े रहें। कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक ये प्रवाह चल रहा है
कि शिष्य जो है वो गुरुकुल में जाता है, आचार्य उसको तैयार करके समाज के लिए जो है समाज को वापस सौंप देता है। तो ये कहा, ये तारतम्य जो है ये टूटना नहीं चाहिए कि शिष्य को तैयार किया है तो आगे वो अपनी संतान को जो है गुरुकुल में करवाए, फिर आचार्य उसको अपने गर्भ में रखे, उसको जो है संस्कारों से सुसंस्कृत करे, उसको पोषित करे और फिर उसको भी तैयार करे कि ये जो प्रवाह है ये लगातार लगातार बना रहे। फिर ये कहा कि स्वाध्याय करें, कि स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद नहीं करना, कभी आलस्य नहीं लेकर के आना। आज सबसे बड़ी कमी यही दिखाई देती है कि लोग स्वाध्याय नहीं करते। और स्वाध्याय जो है कब करना शुरू करते हैं? हमारी मानसिकता स्वाध्याय से क्या जुड़ी हुई है? अब कोई भी व्यक्ति जब रिटायर होता है और रिटायर्ड होगा तो हम क्या देंगे उसको कि गीता हाथ में थमा देते हैं या कोई और धार्मिक पुस्तक हम थमा देते हैं कि अब जो है सेवानिवृत्ति हो गई है और अब तुम बैठ करके स्वाध्याय करना। और यहाँ आचार्य अपने उस विद्यार्थी को जो समाज के लिए तैयार हो गया है अपनी आहुति देने के लिए कि अब समाज की सेवा करनी है, तो कहा कि स्वाध्याय करना है, कि ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करें। जीवन के इस मोड़ पर बहुत ही ज़्यादा स्वाध्याय की आवश्यकता है जब व्यक्ति अपने नव जीवन की शुरुआत करता है, कि स्वाध्याय करें। ऐसे ग्रंथ, ऐसी पुस्तकों का अध्ययन हमें करना चाहिए लगातार लगातार, जिनसे हमारी भौतिक उन्नति भी हो और साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो। और दूसरा इसके साथ कि स्वाध्याय के दो अर्थ होते हैं, एक तो हम ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करें और दूसरा क्या, स्वाध्याय खुद का स्वयं का अध्ययन करें, आत्मचिंतन करें कि सारा दिन जो है हम जो भी काम करते रहते हैं, आज सारा दिन हमने क्या क्या किया, ये आत्मचिंतन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आप देखते हैं कोई भी दुकानदार है वो भी शाम को देखता है आज कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई। कोई व्यापारी है वो भी अपना सारा लेखा जोखा शाम को ही तैयार करता है कि आज क्या क्या हुआ, अपने सारे कागजात संभालता है। तो जो चीज़ हमारे साथ जाने वाली है ये सब यहीं रह जाएंगी, जिसके लिए हम सारा दिन लगे रहते हैं ये सब यहीं रह जाएंगी। जो चीज़ साथ जाने वाली है उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए, इसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। व्यक्ति अगर अपने जीवन में इस बात को ध्यान में लेकर के चले तो उसके जीवन में कमी आ सकती है, परंतु इतनी बड़ी कमी नहीं आ सकती, क्योंकि साथ साथ आत्मचिंतन जो है हम करते रहेंगे, क्योंकि मनुष्य है गलती कर भी देता है, परंतु सुधारने का भी उसको एहसास होना चाहिए कि हाँ मैंने गलती की है तो इसको मैंने दूर भी करना है। ये उसके अंदर संकल्प जगना चाहिए। गलती का एहसास इसी बात से होगा जब हम आत्मचिंतन करेंगे बैठ करके, चाहे कुछ ना करें, शाम को सोते टाइम तो ज़रूर हम ऐसा करें। तो ये कहा कि हमें स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद नहीं करना, आलस्य नहीं करना, नई नई जानकारी भी आप जुटाते रहें, लेकिन साथ साथ अध्यात्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और उसके बाद ये कहा है कि अब तक तो तू गुरुकुल में रहा है, और गुरुकुल में क्या होता है कि आचार्य की आज्ञा का पालन करना होता है, परंतु ये नहीं है कि तू, क्योंकि यहाँ तक तो मैं हूँ, उसके बाद गुरुकुल से तू घर जाएगा, ये नहीं है कि सिर्फ आचार्य जी की आज्ञा का पालन करे। नहीं, घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं या घर से बाहर भी और माता पिता भी हैं, जो भी अच्छी बातें बताएं, जो भी अनुकरणीय बातें हैं, उन सब की आज्ञा का पालन करना है, उनकी बातों को मान करके चलना है। तो ये एक संदेश, ये एक उपदेश एक आचार्य के माध्यम से उसको दिया जाता है। और फिर ये कहा, आप देखिए कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको किसी ना किसी का सहारा चाहिए, और सहारे में क्या होता है कि हम जिसके भी निकट बैठते हैं, जिसके भी पास बैठते हैं, उसके जो गुण हैं वो हमारे पास अवश्य ही आते हैं, और जो हमारे से ज़्यादा
थोड़ा सा वर्चस्वी होता है, या हम कहें कि ज़्यादा शक्तिशाली होता है, मजबूत होता है, तो उसकी हर जो उसके आचरण है और जो भी क्रियाकलाप है वो बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित करते हैं। तो ये कहा कि हम जिसके भी पास बैठें वो इस रूप में प्रभावशाली हो कि जिससे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिले। ऐसे व्यक्ति के पास हमें कभी नहीं बैठना चाहिए जिससे हमें गलत सीखने को मिले। और ये तो वास्तविकता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, कि जैसे लोगों के पास हम बैठते हैं ऐसा ही हमारा भी जो है मन मस्तिष्क हो जाता है। तो कहा कि बुरे लोगों की संगत कभी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए कहा है कि बुरी संगति से तो अकेला भला। तो ये उपदेश आचार्य के माध्यम से किया जाता है। और फिर ये कहा, क्योंकि यहाँ से जब आचार्य की उस आश्रम से या गुरुकुल में से, उस कुल में से, गुरु के कुल में से जब वो विद्यार्थी तैयार होकर के जाता है तो वो इतना ज़्यादा योग्य तो हो ही जाता है वहाँ रह कर के कि अब गृहस्थी को चलाएगा तो कमाएगा भी, क्योंकि धन के बिना भी काम नहीं चल सकता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से 4 आधार स्तंभ है हमारे, और गृहस्थी में तो धन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये कहा कि तू धन कमाना परंतु उसके साथ साथ दान भी देना, और दान चाहे किसी भी रूप में दे। व्यक्ति लज्जा में भी दान देता है, भय के कारण भी दान देता है, चाहे रूप कोई भी हो, श्रद्धा से भी देता है, पर दान अवश्य देना चाहिए। और ये कहा कि 10वां हिस्सा हमें अपनी कमाई का ज़रूर से ज़रूर दान करना चाहिए। तो ये जो उपदेश आचार्य के माध्यम से उस विद्यार्थी को दिए जाते थे, वो एक दीक्षांत समारोह जो होता था उसमें सब दिए जाते थे। आप देखते हैं आजकल भी दीक्षांत समारोह होता है, डिग्रियां बांटी जाती हैं, कोट पहना दिया जाता है, हाथ में डिग्री दे दी जाती है, उनको मालाएं डाल दी जाती हैं, अच्छा भोजन करवाया जाता है, और उसके बाद जो है बस टाटा बाय बाय, और कुछ होता नहीं। लेकिन गुरुकुलों की जो परंपरा थी, इस तरह से उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों को तैयार करके भेजा जाता था कि तुमने करना क्या है। और पहले की जो शिक्षा थी, पहले भी हमने बहुत सारी बातें की हैं कि उस शिक्षा का जो एक सिस्टम था, उसकी जो एक पद्धति थी, वो इतनी सुंदर पद्धति थी कि शिक्षा कैसी दी, उससे संस्कारों से पोषित हुआ बच्चा, और संस्कारित बच्चा ही जो है योग्य कहलाता था, और योग्यता से ही उसको उपाधि मिलती थी। आज तो हम किसी के भी हाथ में ये दे देते हैं, पकड़ा देते हैं उपाधि, परंतु डिग्री, लेकिन उसमें क्या होता था, योग्यता और उपाधि, और उसके बाद जो है रोजगार का नंबर आता था कि अब ये जो है किस व्यवसाय में, किस लाइन में, किस क्षेत्र में जो है काम कर सकता है, कौन सा इसका वर्ण होगा, उस वर्ण में उसको भेजा जाता। लेकिन आज क्या हो गया, आज शिक्षा है और सीधा जो है रोजगार है। ये जो 3 बीच की जो बातें थी, संस्कार, योग्यता, उपाधि, इनको आउट कर दिया है। इस वजह से ये लगता है कि शिक्षा जो है अधूरी अधूरी सी दिखाई देती है। तो दीक्षांत समारोह में दीक्षांत जो भाषण होता था वो भी अपने आप में अद्भुत होता था। और इसमें पारस्कर गृह सूत्र में उसमें लिखा है कि कैसे विद्यार्थी थे और उन विद्यार्थियों को कैसा वहाँ भाषण दिया जाता था। वहाँ कहा जाता था त्रयः स्नातकाः भवन्ति, कि 3 प्रकार के स्नातक होते थे, विद्या स्नातको, व्रत स्नातको, और तीसरा जो था विद्या व्रत स्नातकश्चेति। तो ये 3 प्रकार के स्नातक बताए गए कि पहला जो स्नातक है विद्या स्नातक। विद्या स्नातक क्या, कि विद्या में अपने आप को ही पूर्ण करते हुए आगे बढ़ता था। दूसरा क्या था कि विद्या भले ही उसको कम आए, शिक्षा दीक्षा उसकी भले ही कमज़ोर हो, परंतु ब्रह्मचर्य आदि जितने भी नियम उपनियम गुरुकुल के बनाए जाते थे उनका बड़ी कठोरता के साथ जो है वो पालन करता था, उसको व्रत स्नातक कहा जाता था। और तीसरा विद्या व्रत स्नातक, कि जो विद्या भी ग्रहण करता था, शिक्षा दीक्षा में भी पारंगत था, और जितने भी ब्रह्मचर्य आदि जो व्रत धारण करवाए जाते थे उनमें भी जो है पारंगत होता था, वो विद्या व्रत स्नातक कहलाता था।
तो ये 3 प्रकार के स्नातक होते। तो जो तीसरे प्रकार का जो स्नातक होता था उसको ही सर्वोपरि माना जाता था। अब ये 3 प्रकार के स्नातक जो है वो कि उनका क्या स्वरूप होता था, तो महाभारत में एक दृष्टांत आता है, आप सब ने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जब पांडव गुरुकुल में पढ़ते थे तो उस समय उनके जो आचार्य थे उन्होंने उनको एक वाक्य दिया था कि क्रोध न करें, क्रोध न करें, कि इसको याद करके लेके आना। और अगले दिन जैसे ही पांडव अपने पढ़ने के लिए कक्षा में गए, बैठे, तो आचार्य ने यही पाठ सुना, यही वाक्य कि बताओ कल मैंने क्या याद करवाया था कि क्रोध न करें। सभी बच्चों ने बता दिया कि क्रोध न करें, क्रोध न करें। लेकिन युधिष्ठिर जो थे उन्होंने कहा कि नहीं आचार्य जी, मेरे को ये याद नहीं हुआ, आचार्य जी मेरे को याद नहीं हुआ। प्रतिदिन आचार्य इसी वाक्य को दोहराए कि बताओ तुमने याद किया कि नहीं, युधिष्ठिर मना कर दे। कई दिन तक वो इसी एक ही वाक्य के ऊपर पिटता रहा। और एक दिन जो है जब आचार्य ने उनको पीटा और उसके बाद जो है युधिष्ठिर ने कहा कि आचार्य जी आज मेरे को ये जो वाक्य आपने दिया था ये याद हो गया। तो कहा कि इतने दिन लगा दिए एक छोटा सा वाक्य और अब तक तुमने याद नहीं किया। कि आचार्य जी कहने में तो बहुत छोटा है कि क्रोध न करें, परंतु इसको अपने आचरण में धारण करने में बहुत समय लगा मेरा। कि जब भी आप मेरी पिटाई करते थे मेरे को क्रोध आता था, या मेरे को कुछ कोई गलत बोल देता था मुझे क्रोध आता था, परंतु मैंने अब इस अवगुण को पूरी तरह से साध लिया कि अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार का क्रोध जो है वो उत्पन्न नहीं होता। मैंने अपने आप को इसमें निपुण बना लिया है, मैं अब किसी बात से प्रभावित नहीं होता, अपने जीवन में इसको धारण कर लिया है। तो ऐसा जो विद्यार्थी होता है उसी को कहते हैं कि जो अपने विद्या और व्रत दोनों को साथ लेकर के चलता है। कि जो विद्यार्थी शिक्षा को अपने आचरण का हिस्सा बना लेता है उसे ही जो है विद्याव्रत स्नातक कहा जाता है। और ऐसे ही विद्यार्थी सर्वोपरि होते हैं कि शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं होता कि तोता रटंत हो कि हमने भले इतने पाठ याद कर लिए, इतनी जानकारी इकट्ठी कर ली, हमारे पास इतनी सारी जानकारी है, हमने तो उसके बारे में भी जान लिया, उसके बारे में भी जान लिया। जानना मात्र केवल प्रतिभा नहीं है, उसको अपने आचरण का हिस्सा भी अगर हम बनाएं तभी जो है हमारा सर्वांगीण विकास होता है। तो ये जो दीक्षांत समारोह जो होता था उसमें विद्यार्थियों को इसी रूप में तैयार किया जाता था और उनको यही कहा जाता था कि तुमने जो है विद्या और व्रत दोनों को साथ लेकर के चलना है, यानी कि शिक्षा और संस्कार, यानी कि इसको आगे बढ़ ज्ञान और चरित्र दोनों को साथ लेकर के चलना है। केवल जबानी जमा खर्च नहीं, कह दिया और उसको अपने आचरण का हिस्सा ना बनाया तो वो शिक्षा किसी काम की भी नहीं है। तो इस तरह से जो समावर्तन संस्कार होता था इसमें आचार्य अपने विद्यार्थी को ये अंतिम उपदेश करता था, तुम संसार में जा रहे हो, गृहस्थी में जा रहे हो तो इन बातों का पालन करना है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से एक मना होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और साथ साथ जो भी व्रत जो एक बच्चा गुरुकुल में लेता था, मेखला पहनता था, हाथ में डंडा लेकर के चलता था, पैरों में जूते नहीं पहनता था और कोई भी किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं करता था, तेल वगैरह खुशबूदार कोई चीज़ यूज़ नहीं करता था, वो सारी उसी दिन ओपन हो जाती थी कि वो अब मेखला भी नहीं पहनता, अब हाथ से डंडा भी छूट गया, पैरों में वो अपने जूते भी पहन सकता है। तो उस दिन जो क्रिया करवाई जाती है समावर्तन संस्कार की, तो ये कुछ चीज़ों से वो स्वतंत्र हो जाता है। अब जो तपस्या की भट्टी में तप करके तैयार हुआ है, अब उसको क्रियात्मक रूप देने के लिए समाज में उसको उतारा जाता था। तो ये जो समावर्तन संस्कार है ये विद्यार्थी को तैयार करके युवा जो को एक तरह से पका करके तप की भट्टी में और फिर समाज को देना होता था। और आप आज भी देखते होंगे जैसे सरकारी गुरुकुलों की अगर हम बात करें
तो जो हाँ स्कूलों की अगर बात करें तो स्कूलों में क्या लिखा होता है, गेट के बाहर ही लिखा होता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए आइए। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या होता है, हम किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे, तो अगर हमारे अंदर एक ही भाव रहेगा कि हमें समाज की सेवा करनी है, यही भाव जो है वास्तव में शिक्षा का वास्तविक भाव होता है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है कि धर्म जीवन में हो, सत्य जीवन में हो, और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए इनका पालन करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। तो ये समावर्तन संस्कार के बारे में मैंने कुछ विचार रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।